शिवाजी और मैं यहाँ सिर्फ अलीजा फातिमा जी ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आपके कार्यक्रम में आने का एक अवसर दिया। नया एहसास फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम कुछ अलग कह रहा है और अभी जो हमने पूजा जी का और तस्लीम भाई का जो प्रेमदा जी का जो बातचीत सुनी, उसकी जरूरत है आज, क्योंकि जो माहौल है इस वक्त उसमें ऐसे कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है। दिल का धर्म नहीं होता, ना दिल की जात होती है। तो ये जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा अगर हम दिमाग से दिल की तरफ बढ़े। दिमागों में डिवीजन है, दिलों में डिवीजन नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ था और वो मुझे कह रही थी कि आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब बैठे हुए। मैंने कहा भाई मुझे लग रहा है कि ये हिंदुस्तान हमारा बच जाएगा। वाह। तो ऐसे हैं जो आज इस एहसास को और गहरा करवा रहे हैं और फरहत एहसास साहब आए और नया एहसास, तो एहसास ही एहसास चारों तरफ दिख रहा है मुझे। तो इसमें मुझे लग रहा है कि हम लोग निराश ना हो, हम लोग उम्मीद रखें। मैं साहित्य की जो चर्चा चल रही थी, जो पूजा जी ने इतनी सुंदर लाइनें लिखी और ये अंदर से आती हैं, और जब वो मतलब कैसे इसको डिफाइन करें, यूजुअली जो सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा जो है, सूक्ष्म और स्थूल मतलब आत्मा से शरीर की यात्रा, उसको समझे राजनीति है, और शरीर से जो आत्मा की यात्रा करे वो साहित्य है। तो जब शरीर होगा तो फिर वो धर्म, जाति, क्षेत्र ले आएंगे सारे, लेकिन जब आत्मा की तरफ बढ़ेंगे तो ना तो वहाँ जाति बचेगा, ना वहाँ धर्म बचेगा, ना वहाँ क्षेत्रवाद बचेगा। तो बहुत अच्छा होगा ये। और उर्दू की बात जब चल रही थी आजकल, तो भाई साहब बड़ा डर लगता है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में हैं तो जुबान पे आई जाती है उर्दू। अगर होली में आप कहते हैं होली मुबारक, तो आजकल ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जो कहते देखो इसकी जुबान से क्या निकल रहा है, मुबारक बोलता है। और हम बोलते हैं भाई ईद की बधाई हो, तो उसको तकलीफ है। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि अपने अपने धर्मों को फंडामेंटली से बचा लें। मुस्लिम धर्म को मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट से बचाएं और हिंदू धर्म को हिंदू फंडामेंटलिस्ट से बचाएं। फंडामेंटलिस्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम धर्म नहीं है। नहीं तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको समझाने में। हिंदू धर्म में जब बात की तो क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार। विश्व में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है, पूरा विश्व कहा। ये नहीं कहा कि हिंदू कुटुंबकम। जब कुरान शरीफ में बात की रब के बारे में तो क्या कहा, रबुल आलमीन। रबुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है, कहा रब जो पूरे आलम का हो, और उस आलम में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। जब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बात की गई तो क्या कहा, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की कुर्बानी की गई उस वक्त, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकला कि भाई मुस्लिम के खिलाफ, ऐसी बात नहीं निकली। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जब बाइबल ने बात की, क्या बोला कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। यू बोला, ये नहीं बोला विद इन क्रिश्चियंस। यू का मतलब सारे हैं। तो अगर हमारे धर्मों ने, हमारे पीरों ने, पैगंबरों ने, फकीरों ने, संतों ने, महात्माओं ने हमें नहीं बांटा, तो ये जो नए खुदा बने हैं आजकल बांटने के लिए चल रहे हैं, उनसे आप लोग ही बचा सकते हैं। कुछ दिलों की बात करते रहिए, लोगों को एहसास होता रहे कि भाई अभी
मोहब्बत जिंदा है। मोहब्बत जिंदा है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सीमा भारद्वाज जी का। देखिए, सीमा भारद्वाज के मुंह से जो उर्दू लगातार कटाकट कटाकट निकल रही है, अगर किसी और को मालूम पड़ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बोलो भाई, आपको तो भारद्वाज से निकालना पड़ेगा। आजकल जो चल रहा है माहौल, मैं बता रहा हूँ। तो शुक्र है कि मेरे गुरु का नाम था पीरे मुगा, और बहुत बड़े साहित्यकार थे, और वो स्पिरिचुअली हमने उनको बहुत निच देखा है। उनकी 4 लाइनें पढ़ देता हूँ, उनकी 4 लाइनें, मेरी नहीं है। उनको पढ़ने के लिए मेरे सिस्टर ने उर्दू सीखी, उर्दू सीखी। तो मेरे घर में मेरी दीदी जो है वो उर्दू की थोड़ी जानकार है, हम तो बिल्कुल नहीं है। हम थोड़ा मुबारकबाद बोलने उसी में लोगों को तकलीफ है। अलीजा मेरी विधानसभा की है, तो इसलिए हमारा उस प्रकार से रिश्ता है। देखिए, दिलों का जो रिश्ता है ना, उसमें बहुत गहराई है, उसी को हमने बल देना है। तो मेरे गुरु ने कहा कि देखो, बाहर की जो यात्रा है वो दुनिया है, और जो अंदर की यात्रा है वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता जो है वो अंदर की यात्रा है, और जो बाहर की यात्रा है वो दुनिया है। मेरे गुरु ने लिखा, पुजारी अपनी पूजा में ला। अपने हम सबको बोला पुजारी तो अपनी पूजा में ला, मतलब अंदर की यात्रा। देखिए, चला चल तू इसके अंदर ध्यान के जरिए, इबादत के जरिए चलिए अंदर, तुझे मिलेगा एक बंदर कौन है? मन। चला चल तू इसके अंदर, तुझे मिलेगा एक बंदर दिखलाएगा अंदर। मन जो है, अगर मन आपका कंट्रोल में हो जाए, मन अगर आपका काबू में हो जाए, तो बंदर दिखलाएगा बंदर। जामे बैठा श्याम है सुंदर, जिसको दिखे उसके पूरन भाग, पुजारी अपनी पूजा में ला। अगर सबको इस पे चल पड़े तो फिर कहाँ मुसीबत है। तो मैं नया एहसास फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो लौ जला रहे हैं वो जलता रहे, और जहाँ कहीं मैं कुछ कर पाऊँ आपके लिए, उसमें मैं खड़ा मिलूंगा आपको। और हम प्रयास करेंगे कि राजनीति के अंदर इस प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि बहुत, क्या कहते हैं कि वो माना कि धूप घना अंधेरा है, लेकिन इस घना अंधेरे में दिया जलाना कहाँ मना है। तो आप दिया जला रहे हैं और जलाते रहिए, हम भी आपके साथ दिया जलाने में लगेंगे। और इस प्रकार से जो नया एहसास फाउंडेशन का एहसास सबको हो, और सब लोग दिल के रास्ते पे चलना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।